आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य में 14वें अध्याय का, जिसमें अन्न जल दान का महत्व और एक पिशाच की कथा आप सुनेंगे। तो आज का यह 14वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कल 13वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 13वें अध्याय में हम सब ने राजा हेमांग के कर्मों की गति का वर्णन सुना और अब हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आज का यह 14वां अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुति इस अद्भुत चरित्र को देखकर सुनकर हाथ जोड़कर सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण श्रुतदेव जी से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बहुत ही अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस धर्म को आप विस्तार से कृपया करके मुझे समझाइए। तब राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुत देव धन्य हो ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे राजन, शुद्ध भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया यानी कि खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान करना इत्यादि कार्य जरूर करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन यानी कि मालिश नहीं करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल और अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान ना करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। ध्यान से सुन। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी सुधा और तृष्णा बढ़ गई। छायाहीन शैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पहुंचा। जब वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शलमय के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वो पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा कि डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे तेरे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जानकर वो कहने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में भूरख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे महाभाग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर शुद्ध देव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तट पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना हुआ बैठा है। पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजा और
भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भर के कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ और दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आपके बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा और फिर पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान दिया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है वही मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सत्य ही कहूँगा। अब महात्मा की बात को सुनकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि हे महात्म्य हे महात्मन, जल दान ना करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में छिपकली बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से छिपकली योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, आप मेरे इन संशयों को दूर कर दीजिए। तब राजा के इन प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी बोले कि तुम धन्य हो। और फिर कहा कि हे राजन, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उन्होंने अमुषिक तथा ऐहिक 2 तरह की स्थितियां बनाई। अमुषिक मतलब जो दूसरे लोक का निवासी हो और ऐहिक का मतलब अस्थायी या फिर लौकिक। और फिर उसके बाद ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाभाग, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक मतलब इसी लोक की स्थिति के लिए है। जब हम किसी की जल सेवा करते हैं, उसको औषधि देते हैं, उसकी अन्न सेवा करते हैं, तो हमें इस जन्म में लाभ मिलता है, हमें कोई न कोई पुण्य कर्म मिलता है। और इसकी अपेक्षा साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए है, यानी कि ऊपर के लिए है। ऐहिक कर्म करने से हमें तत्काल ही धन संपत्ति मिलती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ और कल हम श्रवण करेंगे 15वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।